बीजेपी ने एक ऑडियो टेप जारी किया है। इसमें दावा किया गया है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर जीत हासिल करने के लिए कथित तौर पर तामलो के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष से चुनाव जीतने के लिए मदद मांग रही हैं। टीएमसी में लौट आने की अपील वो कर रही हैं। ये बातचीत ममता बनर्जी और बीजेपी नेता प्रलय पॉल के बीच फोन पर हुई, जिसे रिकॉर्ड कर लिया गया है। कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद बीजेपी ने ट्वीट कर लिखा है कि ममता दीदी ने जिले के भाजपा उपाध्यक्ष को फोन कर मदद की मांग की है। वो इस बार नंदीग्राम हारने वाली हैं। उनका डर फोन कॉल से साफ नजर आ रहा है। बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि बातचीत में ममता ने कबूल किया है कि नंदीग्राम में पहले हुई हिंसा के पीछे टीएमसी के लोग शामिल रहे हैं। हालांकि प्रलय पॉल ने बीजेपी से विश्वासघात करने से साफ इनकार किया है। वायरल ऑडियो में पॉल कह रहे हैं कि मैं प्राण देकर भी पार्टी के साथ रहूंगा। आपने इतनी बड़ी नेत्री होने के बावजूद मुझे फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे पर दिए एक संबोधन पर टिप्पणी की थी। थरूर को लगा कि मोदी ने अपने भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की योगदान का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने शुक्रवार शाम ट्वीट लिखा था कि सब जानते हैं कि बांग्लादेश को किसने आजाद कराया। अगले दिन थरूर ने अपनी गलती मानते हुए सॉरी लिखा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इलाज के लिए दिल्ली एम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद शुक्रवार को उन्हें आर्मी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बताया जा रहा है कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। भारतीय सेना के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल ने एक बयान में कहा कि आगे की जांच के लिए उन्हें एम्स दिल्ली भेजा जा रहा है। बांग्लादेश में पीएम मोदी ने मथुआ समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले मथुआ समाज के हजारों लोग यहाँ इस मंदिर में आकर जैसा महसूस करते हैं, आज मैंने भी वैसा ही अनुभव किया। इस अवसर की प्रतीक्षा मुझे कई वर्षों से थी। 2015 में पहली बार बांग्लादेश आया था, तब भी मैंने इस मंदिर में आने की इच्छा जताई थी, लेकिन मुझे ये सौभाग्य अब मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुंगीपारा में बंगबंधु शेख के समाधि स्थल पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और विजिटर बुक में हस्ताक्षर भी किए। पीएम ने परिसर में पौधारोपण भी किया। इस दौरान उनके साथ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भी मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बंगाल और असम में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि असम में हमारी सरकार थी और सरकार में बहुत अच्छा काम किया है। वहीं बंगाल में भी जिस तरह की अराजकता सरकार के संरक्षण में चल रही है, उसके बारे में भी ये तय हो रहा है कि हमारी सरकार ही बनेगी। बंगाल के कांथी में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंद्र की गाड़ी पर हमला हुआ है। सोमेंद्र का आरोप है कि उनकी गाड़ी पर हमले में टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष राम गोविंद दास का हाथ है। इस हमले में सोमेंद्र को चोट तो नहीं आई, लेकिन इनके ड्राइवर से मारपीट हुई है। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया। बता दें कि उन्होंने नर्मदा जयंती कार्यक्रम में हर दिन एक पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पौधारोपण किया। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने बीजेपी सांसदों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसद केंद्र सरकार की नीतियों पर खामोश हैं। केंद्र सरकार ने जीएसटी के 18,000 करोड़ रुपए राज्य को नहीं दिए, जिसके चलते राज्य सरकार के विकास योजनाओं पर असर पड़ रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के हित में बीजेपी सांसदों की खामोशी चिंताजनक है। आर्मी कैंटीन की तर्ज पर मध्य प्रदेश की 259 कृषि मंडियों में किसान कैंटीन खुलेगी, जहां सस्ते रेट में अच्छी क्वालिटी के कृषि उपकरण और घरेलू सामान मिलेंगे। किसान सम्मान कार्ड के जरिए किसान खरीदी कर पाएंगे। कवर्धा में 2019 में चना फसल की बीमा राशि नहीं मिलने से किसानों को भटकना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि बीमा कराने के बाद भी लगभग 1000 किसानों का बीमा राशि नहीं मिल पाया है। इस पर कलेक्टर ने किसानों की शिकायत के बाद बीमा कंपनी को कैंप लगाकर उनसे दावा आपत्ति मंगाने को कहा। विदिशा के पिपरिया गांव में गेहूं की कटाई के दौरान फसल में आग लग गई, जिसकी वजह से खेत की सभी फसल के साथ ही पास में खड़े ट्रैक्टर और ट्रॉली जलकर खाक हो गई। आग खेत में चल रहे हार्वेस्टर से निकली चिंगारी की वजह से लगी थी, जिसने पास के ही 3 किसानों के 40 से 50 बीघा फसल को भी अपनी चपेट में ले लिया। भिंड में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के दौरान एक बाइक को आग लगा दी गई। बाइक में आग लगने की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह बाइक में लगी आग को बुझाया। हालांकि तब तक आग से बाइक पूरी तरह से खाक हो गई। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मरवाही के कटरा और दर्री के जंगल में आज आग लग गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने रेंज ऑफिसर दरोगा सी मरावी सहित अन्य लोगों को दी। इसके बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। वहीं शाम तक आग खुद ब खुद काफी हद तक नियंत्रित हो गई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। पखांजूर के पनावर में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। उप स्वास्थ्य केंद्र के जर्जर होते भवन में दहशत की वजह से लोग यहां आने से घबरा रहे हैं। अस्पताल की छत से प्लास्टर उखाड़कर गिरने लगा है। वहीं दीवारों में आई दरारों के बीच भवन गिरने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग 20 किलोमीटर दूर बने स्वास्थ्य केंद्र में जाने को मजबूर हैं।
जांजगीर चांपा के जैजैपुर की दिव्यांग खिलाड़ी अनीता बघेल तमाम योग्यता के बाद भी मुफ्तशे में जिंदगी बिताने को मजबूर है। उन्हें सरकार से सरकारी नौकरी की आस है। IBC 24 से बात करते वक्त दिव्यांग खिलाड़ी अनीता बघेल भावुक हो गई और कहा कि खोखरा गांव के आश्रम में अभी 4 से 5 हजार रुपए में कंप्यूटर चलाने और आश्रम का अन्य काम कर रही है। मुरैना के कैलारस थाना क्षेत्र में कोचिंग के लिए निकला 10वीं का छात्र कोचिंग सेंटर नहीं पहुंचा। छात्र के फोन से शिक्षक के नंबर पर कॉल आया कि उसे कुछ लोग पकड़ लिए हैं और शिक्षक ने इसकी सूचना छात्र के परिजनों और पुलिस को दी। पुलिस तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो आक्रोशित परिजनों ने कैलारस मुरैना मार्ग पर चक्का जाम किया। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर चिंताजनक है। इस लहर में लोग न सिर्फ तेजी से संक्रमित हो रहे हैं बल्कि उनकी स्थिति भी गंभीर होती जा रही है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अम्बेडकर अस्पताल में 40 बेड वाला ICU पूरी तरह से फुल है। इस बार महज 10 दिन में ही ICU फुल है। हालात को देखकर 17 बेड की नई ICU यूनिट तैयार की गई। जिन कोविड अस्पताल और सेंटर को बंद कर दिया गया था अब उन्हें दोबारा खोला जा रहा है। आज रायपुर में 3 जगहों पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। इनमें सबसे ज्यादा गुढ़ियारे की हालत खराब है। यहाँ 7 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसके अलावा धनेली और देवपुरी में भी एक जगह को कंटेनमेंट घोषित कर सील किया गया है। राजधानी भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सैंपल टेस्टिंग की क्षमता को अब 3000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया गया। इसके साथ ही जिला अस्पताल JP में 82, हमीदिया अस्पताल में 540 और एम्स में भी बिस्तरों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा आयुष्मान पैनल में शामिल 22 निजी अस्पतालों में 20% बेड कोरोना के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामले ने एक बार फिर से प्रशासन की नींद उड़ा दी है। इंदौर संभाग के 8 जिलों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुकम्मल करने पर जोर दिया जा रहा है। अधिकतर अस्पतालों में ICU बेड फुल हैं तो वहीं ऑक्सीजन बेड भी कम है। इंदौर संभाग के 7 जिलों और पड़ोसी जिलों से इंदौर रेफर मरीजों को सुविधा दी जा रही है। रतलाम के मेडिकल कॉलेज में एक मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ जो करीब 5 घंटे तक चलता रहा। परिजनों ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने फर्जी पॉजिटिव रिपोर्ट बनाई। बुरहानपुर में बढ़ते कोरोना और होली को लेकर कलेक्टर प्रवीण सिंह और SP राहुल कुमार ने वीडियो एल्बम के जरिए अनोखे अंदाज में लोगों से अपील की। उन्होंने मेरी होली मेरा घर नाम से एक एल्बम बनाया जिसमें कलेक्टर और SP खुद गीत गाते नजर आ रहे हैं जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लाला आतंक के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन पर घर वापसी ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। नक्सलियों के पश्चिमी रीजनल ब्यूरो ने पर्चा जारी कर इस बात का खुलासा किया। ब्यूरो के सचिव श्रीनिवास ने कहा कि ज्यादातर नक्सली संगठन छोड़ने के बाद पुलिस के साथ जा रहे हैं या फिर गांव छोड़कर पुलिस के नाक कान आंख बनकर मदद कर रहे हैं जिससे नक्सली संगठन कमजोर हो रहा है। महासमुंद के बमनी में बीती रात एक महिला की अज्ञात बदमाश ने धारदार हथियार से हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। घटना के समय महिला अपने घर में अकेली थी। सूचना पर पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस विवेचना कर रही है। रायगढ़ के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में खेत में काम कर रहे 2 लोगों पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया जिसमें से एक ग्रामीण की मौत हो गई तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है जिसको इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। हादसे में गुरुग्राम की मौत हुई है। बैतूल के रामपुर गांव में एक युवक ने पारिवारिक विवाद के चलते कुएं में छलांग लगा दी जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया है जिसे अस्पताल ले जाने के लिए 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया लेकिन घटनास्थल तक रास्ता नहीं होने की वजह से परिजनों को करीब 1 किलोमीटर घायल को घाट पर लेटाकर ले जाना पड़ा। रतलाम में एक निजी अस्पताल की दबंगाई सामने आई है जहां अस्पताल संचालक और कर्मचारियों ने मिलकर अपने ही अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन की पिटाई कर दी। मारपीट की वजह मास्क नहीं लगाना था। संचालक ने परिजन से मास्क लगाने को कहा जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। भोपाल में हनुमानगंज और शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र में नकली तेल बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दबिश दी। इस दौरान करीब 400 डिब्बे नकली तेल जब्त किए गए। जब्त डिब्बों को देवास भेजा गया। वकील दीपिका कोहली ने बताया कि भोपाल में कीर्ति ऑयल कंपनी के नाम को कॉपी कर नवकीर्ति के नाम से तेल बेचा जा रहा है। महासमुंद में मिलावट को लेकर खाद्य विभाग ने 38 किराना और मिठाई दुकानों पर छापेमारी की। इसके साथ ही 16 नमूने, 11 लीगल और 5 माइक्रोबायोलॉजी सैंपल इकट्ठा किए गए हैं जिसे परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। वहीं कार्रवाई के दौरान टीम ने कोरोना नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए। जबलपुर में आरोपियों और भूमाफिया पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज प्रशासन ने एक आरोपी और भूमाफिया गोपाल महोबिया का अवैध निर्माण जमींदोज कर दिया। आरोपी ने रांझी इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बनाया था जिस पर दुष्कर्म के 2 मामले भी दर्ज हैं।
अनूपपुर के कोतमा में पर सवार हल्का के पटवारी अशोक सोनी के निवास पर ईओडब्ल्यू ने छापामार कार्रवाई की। पटवारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी। फिलहाल अभी ईओडब्ल्यू की टीम घर में मिले दस्तावेजों की जांच कर रही है। रायपुर के भाटागांव चौक में नगर निगम की महिला कर्मचारियों से मारपीट का मामला सामने आया। मास्क चेकिंग के दौरान युवकों ने हाथापाई की और बाद में स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद विवाद शांत हुआ। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जबलपुर के तलवाड़ा घाट थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर ट्रक और मिनी ट्रक आपस में टकरा गए, जिससे एक पुलिसकर्मी समेत 4 लोगों की मौत हो गई। दोनों वाहनों के बीच टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन 20 फीट गहरी खाई में जा गिरा। पुलिस के आला अफसरों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की। रीवा के कोष्टा गांव में एक ट्रक ने ओवरलोड बस को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। सेना के वाहनों के साथ कोटा से वापस ग्वालियर आ रही एम्बुलेंस को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे मेजर और एम्बुलेंस ड्राइवर को पैर और छाती में चोट आई है। वहीं हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ट्रक को छोड़कर भाग निकले। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कवर्धा के पनरिया थाना क्षेत्र में एक युवती ने युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवती का आरोप है कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ 2 साल तक दुष्कर्म किया और बाद में शादी करने से मना कर दिया। ग्वालियर में एक युवक ने शादी का झांसा देकर ब्यूटी पार्लर चलाने वाली युवती से दुष्कर्म किया और जब वो गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात करा दिया। इसके साथ ही युवती का जेवर और कैश लेकर वहां से फरार हो गया, जिसकी शिकायत युवती ने थाने में की। वही मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कटनी में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी अनिल गोस्वामी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही जुर्माने से दंडित किया। विशेष लोक अभियोजक हनुमंत किशोर शर्मा ने बताया कि 29 अप्रैल को की शाम आरोपी अनिल गोस्वामी ने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया था। सतना के सिंहपुर पुलिस ने 5 महीने पहले हुए हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। इसके साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक भरिया महतैन गांव के सरपंच का बेटा अचानक लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की शिकायत पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की थी। इसी बीच ये खुलासा हुआ। बलरामपुर की पस्ता पुलिस ने 25 मार्च को हुई पति पत्नी के दोहरे हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। इसके साथ ही मामले में मृतक के दामाद और समधी को गिरफ्तार किया गया है। एसपी रामकृष्ण साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया है। बता दें कि 25 मार्च को जंगल में दोनों की हत्या कर दी गई थी। बिलासपुर की सिविल लाइन पुलिस ने बाइक चोर गिरोह से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक खरीदार भी शामिल है। इसके साथ ही उनके पास से 5 बाइक, 4 स्कूटी और 2 स्कूटी के पार्ट्स जब्त किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी शहर के अलग अलग जगहों से गाड़ियों की चोरी कर उन्हें बेच देते थे। बैतूल में लोकायुक्त पुलिस ने भीमपुर के नायब तहसीलदार भगवान दास को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लोकायुक्त ने तहसीलदार को उसके ऑफिस में ही 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ धर दबोचा। नायब तहसीलदार ने फल की दुकान चलाने वाले एक युवक से दुकान खुलवाने के एवज में रिश्वत ली थी। लोरमी इलाके में बीती रात को मोबाइल दुकान में लाखों के मोबाइल चोरी करते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। ये चोर बड़े ही शातिराना अंदाज में महज 2 मिनट के भीतर लाखों के माल पर हाथ साफ कर वहां से फरार हो गए। दुकान संचालक के मुताबिक करीब 5 से 6 लाख रुपए के मोबाइल चोरी हुए हैं। बिलासपुर की सरगंडा पुलिस ने शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके पास से 23 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए, जिसकी कीमत करीब 3,20,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी महंगे शौक को पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम दिया करते थे। ग्वालियर में विशेषज्ञ चिकित्सक पूर्णचंद्र बोस के साथ ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक एक दंपत्ति ने डॉक्टर की जमीन को खरीदने का कहकर जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार किया। इसके बाद उनके 2 मकान को फर्जी तरीके से अपने नाम कर लिया। मामले में पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। ग्वालियर में एक व्यवसायी से उसके 20 साल पुराने दोस्त ने लाखों की धोखाधड़ी की है। आरोपी ने व्यवसायी को पेट्रोल पंप मालिक बनाने का झांसा देकर 27 लाख रुपए ले लिए और वापस नहीं लौटाया, जिसकी शिकायत व्यवसायी ने थाने में की। वहीं पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कटनी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चिटफंड और धोखाधड़ी मामले में आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मजिस्ट्रेट ने आरोपी अनिल कुमार सिन्हा, सोमनाथ अरोरा, कैलाश सिंह और शिव नारायण खंपरिया को कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में संजय पटेल ने पैरवी की। उमरिया के बांधा हुए टाइगर रिजर्व में बाघों के स्वाभाविक विचरण में मानवीय दखल का एक मामला सामने आया है, जिसमें राहगीरों ने बाघिन को परेशान करते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पार्क प्रबंधन ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। दमोह विधानसभा उपचुनाव में अब केंद्रीय मंत्री और दमोह सांसद प्रहलाद पटेल भी मैदान में उतर आए हैं। वे दमोह उपचुनाव में पार्टी की तरफ से अपनी भूमिका निभाएंगे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने आज दमोह पहुंचकर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही उनका हौसला भी बढ़ा है।
सुकमा के बुरकापाल में कोबरा 206 बटालियन ने सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को डिप्टी कमांडेंट सौरभ सिंह यादव ने सिलाई मशीन वितरित किया। इसके साथ ही युवाओं को खेल सामग्रियां उपलब्ध करवाई गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान जवानों ने ग्रामीणों का हाल भी जाना। धमतरी नगर निगम ने होलिका दहन में लकड़ी के बजाय गौ काष्ठ का इस्तेमाल करने की अपील की है, जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके। इसके लिए निगम प्रशासन खुद सस्ते दर पर गौ काष्ठ भी उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि लकड़ी के इस्तेमाल को कम किया जा सके।